Good morning, student. This is your book Honeycomb 7th class, and we are going to read today third lesson Gopal and the Hilsa fish. ये एक जो है काफ़ी मजाकिया सी स्टोरी है, ह्यूमरस स्टोरी है और इसमें जो है हिल्सा फ़िश के बारे में बताया गया है, गोपाल और हिल्सा फ़िश के बारे में। और क्या स्टोरी वो देखेंगे आप। इसमें ये पूछा गया है आपसे कि क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है। हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक। ए कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। ए कॉमिक बुक क्या होती है, जिसमें एक कहानी जो है पिक्चर्स के द्वारा वर्णन की जाती है। और ये एक कॉमिक ही है, जैसे कॉमिक बुक एक कॉमिक पेजेस ही हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पिक्चर्स हैं और ये जो है इसमें स्टोरी भी मेंशन की गई है, स्टोरी लिखी गई है। तो ये एक कॉमिक बुक है, यानी कि ये जो लेसन है ये कॉमिक जो है कॉमिक लेसन है यहाँ पे। तो देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश का मौसम था और फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिशरमैन मछुआरे थे वो सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में सोच रहे थे और किसी के बारे में नहीं। उसके बाद क्या है कि फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन जो है वो सिर्फ हिल्सा फिश को बेच रहे थे। क्या 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 कह रहे थे, कम आओ बाय खरीद लो, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे। कि हिल्सा फिश का जो कीमत है वो आज कम है, आओ इसको खरीद लो। फिर क्या है आगे कि हाउस होल्डर्स यानी घर में रहने वाले जो भी हैं कि कुड टॉक ऑफ नथिंग। सभी जो है क्या बातें कर रहे थे, घरेलू लोग भी क्या बातें कर रहे थे हिल्सा फिश के बारे में। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। कि जो है आपने कितना इस हिल्सा फिश के लिए पे किया। आपस में बातें कर रहे हैं कि इस हिल्सा फिश के लिए कितना कीमत आपने दी। यू वुड नॉट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू। कि आप विश्वास नहीं करेंगे यदि मैं आपको बताऊंगा। तो ये आदमी कहता है, जिसकी तरफ ये निशान है उसकी वर्डिंग है। एंड इन द पैलेस मीन्स महल में भी जो कोर्टियन दरबारी थे कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में डिस्कस मीन्स विचार विमर्श कर रहे थे। एक कोर्टियर एक दरबारी कहता है कि और मजेस्टी महाराज यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई काट। कि यू शुड हैव सीन, आपने जो है देखनी चाहिए जो एक बड़ी सी हिल्सा फिश जो मैंने पकड़ी थी। इट वॉज, ऐसा कहते कहते वो रुक जाता है। फिर क्या होता है आगे, अगले पेज पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राजा क्या कहता है, राजा गुस्से में हो जाता है और कहता है स्टॉप इट, इसे रोको, यानी इस बात को यहीं पे रोक दो। आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन। तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो। फिर क्या होता है, द कोर्टियर फेल साइलेंट। जो दरबारी हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। विद डाउनकास्ट आइज़, उनकी नज़रें, डाउनकास्ट आइज़ का मतलब उनकी नज़रें झुक जाती हैं। फिर क्या होता है, द किंग फेल्ट गिल्टी। और राजा जो है उनको ऐसे चुप कराकर खुद ही अपने आप को दोषी महसूस करता है। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। और क्या कहता है राजा उन दरबारियों से, क्या कहता है कि मुझे खेद है, मैं अपना जो संतुलन खो बैठा था हिल्सा फिश के बारे में सोचकर। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। कहता है कि ये हिल्सा फिश का सीज़न है और हर कोई हिल्सा फिश की बातें कर रहा है, कोई और बात क्यों नहीं कर रहा है। राजा को इस बात पर गुस्सा आया था। फिर क्या होता है कि नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग। कि गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से नहीं रोक सकता है अबाउट हिल्सा फिश। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट के लिए भी कोई हिल्सा फिश की बातें बंद नहीं करता है। ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी। तो गोपाल है ये, गोपाल कहता है कि हे महाराज मैं रोक सकता हूँ लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से। देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज देन लेट मी सी, तो फिर मुझे देखने दो। यू बाई ये हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। कि तुम एक हिल्सा फिश को खरीदो और इसको महल में लेकर आओ। ब्रिंग मीन्स लाना। विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। और कोई भी तुमसे हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी ना पूछे, ऐसा करके दिखाओ। यानी चैलेंज देता है जो राजा है किसको, गोपाल को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। गोपाल की पत्नी पूछती है कि आपका जो चेहरा है आपने अपने चेहरे को आधा शेव क्यों किया है। फिर जो गोपाल कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। मैं जो है अपने आप को तैयार कर रहा हूँ एक मछली खरीदने के लिए। फिर वो कहता है कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। ऐश मीन्स राख।
स्मीयर लेप लगाना, कि आप अपने चेहरे पर ये राख का लेप क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ये हिल्सा फिश, की आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था, आई एम ड्रेसिंग अप कि मैं तैयार हो रहा हूँ, टू बाई हिल्सा फिश एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, लिसन टू मी प्लीज़, मेरी बात सुनो, कृपा करो। उसकी पत्नी परेशान हो जाती है कि ऐसे इस हालत में कहाँ जाएंगे। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन डोज डिस्ग्रेसफुल रैक्स, रैक्स यानी फटे पुराने कपड़े, इन जो है भद्दे दिखने वाले, डिस्ग्रेसफुल बिल्कुल भद्दे बेकार दिखने वाले इन फटे पुराने कपड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते। व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू यानी आप क्या करने जा रहे हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, कि मुझे कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा औरत। आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, मैं जो बाहर जा रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। फिर क्या होता है, इट्स हैपन टू हिम, इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गोन मैड, इट्स हैपन टू हिम, इसको क्या मतलब, वो कहते कि ये क्या मतलब घटना घटी है। ही इज़ गोन मैड, वह पागल हो गया है, ये क्या घटना घटी कि वो पागल हो गया है। फिर क्या होता है, गोपाल बोट द हिल्सा फिश, गोपाल ने जो है एक हिल्सा फिश खरीदी एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड द पैलेस, और महल की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। मदर, एक बच्चा अपनी माँ से कहता है रास्ते में, मदर माँ देखो, एट दैट मैन, उस आदमी को देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या वो जो है कॉमिकल यानी मजाकिया नहीं लगता है माँ। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है। ही मस्ट बी ए मैडमैन, वो शायद एक पागल होना चाहिए, यानी शायद वो कोई पागल होगा। आदमी आपस में बातें करते हैं, ऐसे मतलब हुश की आवाज़ आती है, चुप कराने की आवाज़ आती है। आई थिंक ही इज़ ए मिस्टिक, मिस्टिक मीन्स रहस्यमयी, ऐसा लगता है कि जैसे वो तो कोई रहस्यमयी आदमी है, ऐसी बातें होने लगती हैं। फिर क्या होता है इसमें, व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब जो है गोपाल दरबार के सामने पहुंचा। व्हाट डू यू वांट, तो दरबार इसको पहचान नहीं पाए और उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो। तो गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तो कहता है वो जो दरबारी से मना कर देते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल ने क्या किया, दरबार के बाहर, महल के बाहर नाचना और गाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पेज पे तो क्या होता है कि राजा इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, द मैन इज़ क्रेजी, ये आवाज़ें आती हैं कि आदमी पागल है। राजा सुन रहा है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको बाहर फेंक दो अभी, तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत। आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। ये आवाज़ें राजा को सुनाई देती है बाहर से। राजा कहता है कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, तुरंत उस आदमी को मेरे पास ले आओ। यस योर मैजेस्टी, तो वो दरबारी कहता है कि जो द्वारपाल होता है वो कहता है कि हाँ महाराज, मैं अभी लेकर आता हूँ। गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। फिर क्या होता है, नीचे दिया गया है, दिस मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, क्या इस आदमी ने अपना संतुलन खो दिया है, लॉस्ट हिज माइंड, क्या ये पागल हो गया है, क्या इसने अपना संतुलन खो दिया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, शायद ये इसका कोई पागलपन से भरा हुआ कोई मजाक है, शायद ये कोई मजाक कर रहा है। ये दरबारी आपस में बातें करते हैं उसके बारे में। फिर क्या होता है, फिर आगे जो है ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेसअप इन दिस रिडिकल्स फैशन, तुम जो है इस तरह के, तुमने मजाकिया से कपड़े क्यों पहने हैं। फिर क्या होता है, आगे इसने दिया है कि योर मैजेस्टी, यहाँ पे है कि योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, कि आप कुछ भूलते हुए प्रतीत हो रहे हो, भी आप कुछ भूल रहे हो। राजा से कहता है फॉरगॉटन समथिंग, राजा ने सोचा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो कहता है कि स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू, स्ट्रेंजली कि ये अजीब बात नहीं है। गोपाल समझाता है कि ये अजीब बात नहीं कि कोई भी शब्द इसके बारे में बात नहीं है, उसके बाद उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। टुडे आज, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर महल तक जो है किसी ने हिल्सा फिश की बात नहीं की है। नोट ए सोल हैज़ स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला हिल्सा फिश के बारे में। द किंग रिमेंबर द चैलेंज, राजा को अपनी जो है वो चुनौती याद आई। ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उसने गोपाल को दी थी। हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन, तो राजा हंसने लगा और कहने लगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि तुमने फिर से जो है असंभव को संभव कर दिखाया है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। ठीक है, तो आगे आई थिंक नहीं है, ये लेसन आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई थिंक लेसन इज़ क्लियर टू स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।